गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा कुछ प्रॉब्लम है नीट से रिलेटेड। वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती नीट की प्रॉब्लम, वेरी वेरी सिंपल। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट हो, फॉर्मूला याद हो, थोड़ा कंसेप्ट के साथ तो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड, रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, ड्रॉज पावर पी when an inductor is connected in series with the resistance such that impedance becomes Z. Impedance becomes Z. Now the power drawn. तो अब पावर कितनी ड्रॉ करेगा रेजिस्टेंस। तो ये हमारे ऑप्शन है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक रेजिस्टेंस है, सपोज करो ये रेजिस्टेंस है R, और किससे कनेक्टेड है? ये एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है। तो एसी सोर्स का सपोज करो हमको नहीं दिया कि वोल्टेज मान लिया एसी सोर्स का V है, V वोल्टेज है, तो रेजिस्टेंस R है और पावर ड्रॉ करता है। ये कितनी पावर ड्रॉ करता है? P पावर ड्रॉ करता है। तो एक तो बात यह है कि हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है, क्योंकि एक ही कंपोनेंट है सर्किट के अंदर, तो टोटल वोल्टेज यहीं पर अप्लाई हो जाएगा इस पर रेजिस्टेंस पर। तो रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो V होगा। तो पावर के हमारे पास जैसे पावर के फार्मूला है P इक्वल टू वी आई, इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर के फार्मूले P इक्वल टू वी आई या V स्क्वायर अपॉन R या I स्क्वायर R। अब हमें कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए? हमारे पास मान लिया अप्लाइड वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R है, पावर P है, तो ये फार्मूला टोटल वोल्टेज क्योंकि रेजिस्टेंस पर ही है, तो फार्मूला यूज कर सकते हैं P इक्वल टू पावर गिवन अकॉर्डिंग टू कंडीशन V स्क्वायर अपॉन R, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पावर का इक्वेशन है, वैसे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस की, जो कि हमें पावर गिवन भी है। अब क्या है सेकंड स्टेटमेंट? क्या है? इस रेजिस्टेंस आर के क्या कर दिया, सीरीज में एक इंडक्टर जोड़ दिया। अब इंडक्टर जोड़ने से क्या होगा, सर्किट का वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज की तो वैल्यू सेम रहेगी। रेजिस्टेंस भी आर सेम है, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है। लेकिन इंडक्टर मान ले सपोज करो एल कनेक्ट कर दिया, इससे सर्किट का इंपीडेंस चेंज हो जाएगा और इसलिए करंट भी चेंज हो जाएगा। दूसरी बात यह है जो अप्लाइड वोल्ट, अब इंपीडेंस कितना कहा उसने? जेड हो गया इंपीडेंस। अब सर्किट में इंपीडेंस जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस पर पहले अप्लाइड वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस पर था, अब ये अप्लाइड वोल्टेज रेजिस्टेंस पर भी होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइड होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज भी तो नहीं रहेगा। अब क्योंकि इसकी इंडक्टर की एवरेज पावर 0 होती है, इंडक्टर रेजिस्टेंस तो ऑफर करता है लेकिन उसकी पावर 0 होती है, तो पावर सर्किट में अब भी आर ही ड्रॉ करेगा, सर्किट से पावर अब भी आर ही ड्रॉ करेगा, लेकिन अब इसका वोल्टेज भी नहीं होगा। इसलिए अब ऐसे करो, सबसे पहले इसके अंदर करंट फाइंड कर लो। तो नाउ व्हेन L इज कनेक्टेड, L इज कनेक्टेड, तो I हो जाएगा V अपॉन Z। अब ये करंट होगा इसके अंदर। अब नाउ इसकी पावर लिख सकते हैं हम, इसकी पावर। नाउ पावर क्या हो जाएगी? P डैश इक्वल टू I स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करूंगा, अब वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, वहां तो टोटल वोल्टेज रेजिस्टेंस पड़ता, तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे। और P डैश इक्वल टू I की वैल्यू V अपॉन I की वैल्यू V अपॉन I स्क्वायर, फॉर्मूला I स्क्वायर, I की वैल्यू V अपॉन Z स्क्वायर इंटू R, और P डैश इक्वल टू, अब V की वैल्यू जो उसकी पहले लिखी थी, पहले क्या लिखी थी हमने इक्वेशन P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो यहां से आ जाएगा V इक्वल टू अंडर रूट PR, PR हो जाएगा। तो ये होगी, इसकी वैल्यू होगी PR अंडर रूट अपॉन Z स्क्वायर इंटू R, तो P डैश इक्वल टू PR अपॉन Z स्क्वायर इंटू R स्क्वायर इंटू R, तो ये जाएगा आपका P डैश इक्वल टू P अपॉन P इंटू R अपॉन Z होल स्क्वायर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इस टाइप से। अच्छा बच्चों, फिर कर रहे हैं दूसरी प्रॉब्लम।